कह ले कि किसी एक माँ से उसका 1 साल का बच्चा किसी हजूम में गुम हो जाए। एक ऐसा बच्चा कि जो ना बोल सकता है, जो किसी को ये भी नहीं बता सकता मैं किसका बेटा हूँ, मुझे घर कैसे जाना है, मेरी माँ यहाँ मुझे कैसे छोड़ के गई और मैं कैसे घर पहुँच सकता हूँ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूँ आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन अपनी आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में 2 बड़ी अहम खबरें या आप यूँ कह लें कि 2 बड़ी खुशखबरियों के साथ हाजिर हुए और ये 2 खुशखबरियाँ आलम इस्लाम के लिए जोश और वलवले का बायस बनी है और अमरीका और इसराइल के ऊपर बम की तरह बरसी है। 2 खबरें हैं, एक खबर तुर्की से है और एक खबर ईरान से है और दोनों बड़ी लाजवाब किस्म की खुशखबरियाँ हैं। नाज़रीन सबसे पहले हम तुर्की से शुरू कर लेते हैं। तो तुर्की ने नाज़रीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली है कि जो दुश्मन के रडार सिस्टम को ब्लॉक कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम कहा जाता है और इसकी खासियत यह है कि ये आपकी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट का उसके हेडक्वार्टर के साथ राब्ता मुनक़ता कर सकती है। नाज़रीन अगर आपके मुल्क में कोई एयरक्राफ्ट दाखिल हो और आपके पास ये सलाहियत हो कि आप उस एयरक्राफ्ट का उसके हेडक्वार्टर के साथ राब्ता मुनक़ता कर दें, तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप कह लें कि किसी एक माँ से उसका 1 साल का बच्चा किसी हजूम में गुम हो जाए। एक ऐसा बच्चा कि जो ना बोल सकता है, जो किसी को ये भी नहीं बता सकता मैं किसका बेटा हूँ, मुझे घर कैसे जाना है, मेरी माँ यहाँ मुझे कैसे छोड़ के गई और मैं कैसे घर पहुँच सकता हूँ। यानी उस बच्चे, उस एयरक्राफ्ट की हालत कि जो अपने हेडक्वार्टर से जिसका राब्ता मुनक़ता हो गया है, उसकी हालत उस 1 साल के बच्चे की तरह होती है जो भीड़ में अपनी माँ से जुदा हो जाए, जिसे कुछ नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है। तो ठीक इसी तरह जैसे एक एयरक्राफ्ट जब आपकी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होता है और जब आप उसका राब्ता उसके हेडक्वार्टर से मुनक़ता कर दें तो फिर उसे नहीं पता होता कि मैंने किस चीज़ को अटैक करना है, कहाँ पर वार करना है, नक्शा क्या है, मैंने वापस कैसे जाना है। तो बिल्कुल एक आप कह लें कि हजूम में गुम हो चुके एक बच्चे की मानंद होता है और फिर उसके ऊपर आपकी मर्ज़ी होती है कि अब आप उसके ऊपर दाएँ से वार करें या बाएँ से वार करें, 5 मिनट पहले गिराएँ या 5 मिनट बाद में गिराएँ। नाज़रीन ये वो टेक्नोलॉजी है जो तुर्की ने हासिल कर ली है अपनी दिन रात की मेहनतों से। तुर्की की अपनी कंपनी है जिसका नाम असेल्सन है, उसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, ये सिस्टम तैयार किया है और इसका तजर्बा 8 माह पहले भी हो चुका था। इसके कामयाब तजर्बे हो चुके थे लेकिन अभी तक ये तुर्की की आर्मी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अब फाइनली इसे तुर्की की आर्मी में शामिल कर दिया गया है। और नाजरीन इसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की एक मुनफरिद बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ रडार का कनेक्शन ख़त्म नहीं करता है बल्कि साथ ही ये उस रीजन में मौजूद तमाम तर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के आपस में कनेक्शन को ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वहाँ पर कोई वायरलेस है, कोई सेल फोन है, कोई रडार सिस्टम है, कोई रेडियो है, जो कोई भी चीज़ है और आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे ये सिस्टम लॉन्च कर देते हैं जो कि तुर्की का बनाया हुआ सिस्टम है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम कहा जा रहा है, अगर ये वहाँ पर मौजूद है तो तमाम तर कम्युनिकेशन डिवाइसेस का भी आपस में राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। नाज़रीन ये टेक्नोलॉजी तुर्की से पहले अमेरिका, रशिया और चाइना के पास थी और अब इन दुनिया की 3 सुपर पावर्स के बाद ये टेक्नोलॉजी हमारे इस्लामी मुल्क तुर्की ने हासिल कर ली है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं दूसरी खुशखबरी की और दूसरी खुशखबरी ये है कि ईरान ने अपनी एक सैटेलाइट खला में लॉन्च कर दी है और इस सैटेलाइट को ईरान के खुमैनी स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवाइसेस साथ ही जो कि खला में मौजूद बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे डाटे को कलेक्ट करके पीछे ईरानियन हेडक्वार्टर में भेजेगी और ये 770 किलोमीटर की ऊंचाई पर मदार में सर्कुलेट करेगी और ये 7530 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसने ये डिस्टेंस कवर किया है। और ईरान का ये कहना है कि उसने ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस पर नाजरीन अमेरिका और उसके इत्तेहादी और इसराइल ने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा है कि जी ईरान ने ये पीसफुल पर्पज़ के लिए सैटेलाइट लॉन्च नहीं की, बल्कि ईरान ने ये इसलिए सैटेलाइट लॉन्च की है कि ये इसके ज़रिए अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम को कामयाब बना सके, ये अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम में एक एटम बम डाल के इसराइल और अमेरिका के ऊपर गिरा सके, इसलिए ईरान ने ये सैटेलाइट बनाई है। तो उसके ऊपर ईरान का ये कहना था कि नहीं भाई जी, जिस तरह आप अपनी सैटेलाइट्स खला में भेजते हैं रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वहाँ से उसके आबो हवा और माहौल का जायज़ा लेने के लिए और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ठीक इसी पर्पज़ के लिए हमने भी ये सैटेलाइट लॉन्च की है। हम कोई इसके ज़रिए आपके ऊपर एटम बम नहीं गिराएंगे, हम कोई इसके ज़रिए बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को इसके ज़रिए चलाने का इरादा नहीं रखते।
बल्कि हमने ये सैटेलाइट अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए लॉन्च की है। तो नाज़रीन, ये हैं वो 2 बड़ी खुशखबरियाँ कि जिनके सबब पूरे आलम इस्लाम में एक खुशी की लहर दौड़ी है और यकीनन हमें भी बहैसियत एक इस्लामी मुल्क इन दोनों डेवलपमेंट्स को खूब इंजॉय करना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।